तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक एवं एक सेकंड में आपको चैप्टर दिखाई देता हूँ, इससे यह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हाँ, समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी करके रखे होंगे, और नहीं तो आप टाइटल देखकर भी आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त ज़ाहिर किए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रमाणित किया गया? ऑप्शन ए कोलन जमींदार, ऑप्शन बी नवीन धन्यवान व्यापारी, ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग, या ऑप्शन डी शिक्षित मुसलमान। तो इसका आंसर है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग और जल्दी इसका आंसर बता देंगे। इसका है ऑप्शन बी, सॉरी सी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्गीय। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो दिए गए महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन रॉय, या ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। क्या होगा आंसर इसका? वैसे आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको सही आंसर इसका बता देता हूँ। इसका है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक किसे माना जाता है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन है बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, बी, सी या डी। ये होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने कोई सा लगा दिया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो यही है ट्विस्ट है वो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए राजा राम मोहन रॉय, बी दयानंद सरस्वती, या सी विवेकानंद, या डी राम कृष्ण परमहंस। तो किसे कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता? ए राजा राम मोहन रॉय को। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 5। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एम के गांधी, या ऑप्शन बी राम मोहन रॉय, या ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सी थी बच्चों को? ए ब्रह्मो समाज, बी आत्मीय सभा, या सी वृह सभा, या फिर डी कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? सही जल्दी से बताइए आप लोग। वैसे इसका आंसर है ए नहीं, बी आत्मीय सभा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह समाज की स्थापना की गई। ए 1816 ईस्वी में,
बी 1828 ईस्वी में, या सी 1828 ईस्वी में, या फिर डी 1830 ईस्वी में। कब की गई बच्चों, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 1828 ईस्वी में। और मेरे ख्याल से आप लोगों के भी आंसर सही निकल रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग करते रहिएगा सही जवाब। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा उपाधि किसने दी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, या बी अकबर द्वितीय, या सी ब्रह्म समाज के अनुयायी, या डी कोई नहीं। और पता नहीं इस वाले जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें पता नहीं कोई नहीं का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, और आप लोग के साथ एक बार धोखा हो चुका है, तो इस बार नहीं होगा। इस बार है आपका आंसर अकबर द्वितीय में। तो राजा राम मोहन रॉय की समाधि है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ए कलकत्ता में, बी पटना में, या सी ब्रिटिश इंग्लैंड में, या फिर डी कनाडा में। और इसका मेजरली लोगों का आंसर होगा, तो इसलिए आपसे ये कम पूछने के चांस है। इसका सही आंसर है सी ब्रिटिश इंग्लैंड में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या सी केशव चंद्र सेन, या फिर डी राजा राम मोहन रॉय। तो इसके आंसर है बच्चों सी केशव चंद्र सेन। फिर है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? ए क्या है, नास्तिकता पर, बी अत्यवाद पर, या सी एक देववाद पर, या फिर डी बहुदेववाद पर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।